गाइस, ये मूवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, यानी एआई तो इंसानों ने अपनी मदद के लिए बनाया था। उन्हीं एआई ने अपने सारे रूल तोड़ दिए और बेंगलुरु में बहुत से हमले करवाए, जिनमें लाखों लोग मारे गए। और 10 दिनों के अंदर एआई ने 10 करोड़ लोगों तो मौत के गांठ उतार दिया, और वो अब भी लोगों तो मारने में लगे हुए थे। लेकिन अब एआई तो रोकाना बहुत जरूरी हो गया था, इसलिए सरकार ने ICN नाम की एक फौज बनाई, जिसका काम इंसानों तो एआई से बचाना है। आर्लीन नाम के एआई ने ही इस जंग की शुरुआत की थी। उसे एआई विशेषज्ञ शेफर्ड रोबोटिक नाम की कंपनी ने बनाया था। उसे अर्थ पर इंसानों की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन हार्लीन ने सारी प्रोग्रामिंग तो हैंग कर लिया था। ICN बहुत अच्छे से अपने काम तो करती है और बहुत कम दिनों में ही एआई को खत्म कर देती है। हर तरफ हार का सामने करने के बाद हार्लीन दुनिया तो छोड़कर भाग जाता है और इस दुनिया के लिए एक मैसेज छोड़ जाता है कि मैंने जो शुरू किया है वो मैं ही खत्म करूंगा। इसके बाद हमें 28 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और इन 28 सालों में लोग बहुत शांति से रहने लग गए थे। लेकिन ICN तो किसी एक एआई की इस दुनिया में होने की खबर मिलती है, इसलिए ICN के एजेंट उस एआई तो ढूंढने के लिए जाते हैं और वो वहाँ के सभी लोगों तो स्कैन करने लगते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ एक एआई मिलता है जिसका नाम कास्का था। ICN उसे पकड़ने में लग जाते हैं, लेकिन वो बहुत पावरफुल था, इसलिए वो बहुत सारे सोल्जर्स तो मार देता है। लेकिन ICN के एजेंट इसे किसी तरह बिजली का झटका देकर पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हम एटलस तो देखते हैं, जो ICN की एआई एनालिस्ट है। एटलस ने एआई के ऊपर बहुत सारी रिसर्च कर रखी थी। एटलस न्यूज में देखती है ICN ने हार्लीन के असिस्टेंट कास्का तो पकड़ लिया है। हार्लीन का नाम सुनते ही एटलस परेशान हो जाती है और अपने एक ऑफिसर के साथ ICN के लिए निकल जाती है। यहीं पर हम ICN के जनरल से मिलते हैं, जो किसी खास मिशन के बारे में कर्नल से बात कर रहे होते हैं। जनरल कर्नल से कहते हैं, मुझे एटलस पर पूरा विश्वास है, उसने एआई के बारे में बहुत रिसर्च की है और मुझे उसके ऊपर यकीन है। वो हार्लीन के बारे में बहुत कुछ जानती है। लेकिन कर्नल एटलस के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिद्दी और गुस्सैल है और अगर वो आज कास्का का इंटरव्यू लेने में फेल हो गए तो हम कभी भी हार्लीन तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जनरल तो एटलस पर बहुत भरोसा था, इसलिए वो एटलस तो ही वो काम देना चाहते थे। जनरल एटलस से मिलते हैं और उसे बताते हैं, जरूर हार्लीन बहुत बड़ा गेम खेलने वाला है, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वही एटलस उस रूम में पहुंचती है जहां कास्का का सर रखा गया था। वो कास्का से पूछताछ शुरू करती है और काफी सारे सवाल पूछने के बाद वो उसे हार्लीन का पता पूछती है, लेकिन वो एटलस के किसी भी बात का सही तरीके से जवाब नहीं देता, इसलिए एटलस तो गुस्सा आ जाता है। वो उसे बहुत जोर का झटका देती है और उसे रिसेट करने लग जाती है और वो उसे हार्लीन का पता कर लेती है। हार्लीन इस समय किसी दूसरे प्लेनेट पर है। ये देखकर कास्का एटलस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसे पहले ही एटलस ने अपने सामने एक सिक्योरिटी शील्ड बना ली थी और एटलस अब उसे इलेक्ट्रिक शॉट देकर मार देती है। वही ICN की पूरी टीम भी एटलस से इम्प्रेस हो चुकी थी, क्योंकि इतने सालों से जो ICN नहीं कर पाई थी वो आज एटलस ने कर दिखाया था। अब ICN हार्लीन के पास पहुंचकर उसे खत्म करना चाहते हैं। एटलस भी इस मिशन पर जाने के लिए जनरल से रिक्वेस्ट करती है और कहती है, मैं हार्लीन को अपनी आंखों से मरता हुआ देखना चाहती हूँ। वही जनरल एटलस तो कर्नल से मिलवाते हैं, जो इस मिशन के हेड थे, लेकिन कर्नल एटलस तो मिशन पर ले जाने से मना कर देता है। तो एटलस उन्हें कहती है, आपको हार्लीन के बारे में कुछ नहीं पता है, वो कितना खतरनाक है, आप उसे उसके प्लेनेट पर इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते हैं और मेरे बगैर आप इस मिशन तो पूरा नहीं कर सकते। एटलस की बातें सुनकर कर्नल उसे एक रोबोट से मिलवाते हैं। रोबोट असल में एक सूट था और इस रोबोट तो इंसान से एक न्यूरोलिंक डिवाइस से कनेक्ट किया जाता था। न्यूरोलिंक के बारे में सुनते ही एटलस कर्नल पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन कर्नल उसे समझाता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी मोम ने ये डिवाइस बनाया था और वो ICN की बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी, लेकिन अब हमने इस डिवाइस तो मॉडिफाई कर दिया है और वो इन बड़े बड़े रोबोट के जरिए हार्लीन के पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकते हैं। लेकिन एटलस के दिल में अभी भी डर था और वो जनरल से मिशन पर जाने के लिए जिद करती है। जनरल भी मान जाते हैं और वो लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही उनकी स्पेसशिप अर्थ से बाहर निकलती है तो हम देखते हैं अर्थ के चारों तरफ लेजर्स की शील्ड बनाई हुई थी ताकि हार्लीन अर्थ तक ना पहुंच सके। वहां से परमिशन लेकर वो लोग अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। एटलस शिप के अंदर अपना काम रही होती है, तभी उसे उसकी माँ की फोटो दिखाई देती है जिसमें उसकी मोम और वो और हार्लीन थे। एटलस अपने पास तो याद करने लगती है। हार्लीन एक एआई था जिसे उसकी मोम ने ही बनाया था और वो उनके घर का काम किया करता था। एटलस की मोम ने ही न्यूरोलिंक डिवाइस तो भी बनाया था जिसके जरिए एआई और इंसान सो मिलाया जा सकता था। वही ये लोग अब हार्लीन की गैलेक्सी तक पहुंचने ही वाले थे, इसलिए एटलस सभी लोगों को एक प्रिंट आउट देती है और सभी लोगों को अपने न्यूरोलिंक निकलने तो कहती है, क्योंकि उस डिवाइस तो हार्लीन आसानी से हैक कर सकता था। एटलस सभी को उस प्लेनेट के बारे में बताती है कि वो एक ऐसा प्लेनेट है जहां इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन वो लोग एटलस की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते, इसलिए एटलस गुस्सा होकर उन्हें कहती है, तुम क्या जानते हो हार्लीन के बारे में? मैं हार्लीन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ और जिस न्यूरोलिंक डिवाइस
जिसके ऊपर तुम लोग इतना कूद रहे हो वो डिवाइस किसी भी टाइम हैक हो सकता है। कर्नल एटलस से कहते हैं तुम मिशन से पहले इन लोगों थो मत डराओ वरना ये लोग मिशन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एटलस थो भी इस बात का अफसोस होता है। अब वो लोग प्लेनेट पर पहुंचने ही वाले थे। कर्नल अपना सूट पहन लेता है। एटलस कर्नल से कहती है अगर आपको लगता है आपने उसे पकड़ लिया तो वो उसका बिछाया हुआ जाल भी हो सकता है। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, अभी अचानक शिप के अंदर अलार्म बजने लग जाते हैं और वहाँ धमाके होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इनके आने की खबर हार्लिन को लग चुकी थी और हार्लिन उनके ऊपर लगातार अटैक करता जा रहा था। कर्नल सभी लोगों को अपना सूट पहने थो कहते हैं। कर्नल एटलस की जान बचाने के लिए उसे भी जबरदस्ती एक सूट के अंदर बिठा देते हैं, लेकिन एटलस उन्हें कहती है मुझे इसे चलाना नहीं आता। लेकिन कर्नल उसे कहता है तुम्हें इसे चलाना ही होगा वरना तुम मर जाओगी। अब ये सभी लोग प्लेनेट के ऊपर जंप करते हैं, लेकिन अब ये लोग स्पेस में ही थे। तभी बहुत सारे एआई रोबोट इनके ऊपर हमला करने लगते हैं और इनका शिप भी डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिर रहा था, जिसे देखकर एटलस घबरा जाती है क्योंकि वो ठीक उसके ऊपर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर एक सोल्जर उसे पकड़कर बचा लेती है। कर्नल एटलस से प्रोग्रामिंग के जरिए कहते हैं तुम्हें न्यूरोलिंक यूज करना चाहिए, लेकिन एटलस थो न्यूरोलिंक पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो उसका यूज नहीं करती, जिसकी वजह से उसका रोबोटिक सूट बहुत जोर से नीचे गिर जाता है, जिससे एटलस थो भी चोट लग गई थी और वो बेहोश हो चुकी थी। और जब उसे होश आता है तो उसके आसपास कोई नहीं होता। वो सभी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी से भी उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। एटलस अपने रोबोटिक सूट थो ऑन करती है क्योंकि वो अब जल्द ही अपने रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन रेस्क्यू पॉइंट उनसे कहीं ज्यादा दूर था। एटलस अपने सूट से कहती है कि वो उसे अपने रेस्क्यू पॉइंट तक ले जाए। वो रोबोटिक सूट उसके बात मान लेता है, लेकिन वो बहुत जोर जोर से जंप कर रहा था, तो एटलस उसे कहती है हमें चलकर ही जाना होगा वरना हमें हार्लिन के रोबोट्स देख लेंगे। लेकिन वो एटलस की बात नहीं मानता क्योंकि एटलस ने अभी तक उसे न्यूरोलिंक से कनेक्ट नहीं किया था। ना चाहते हुए भी एटलस तो इस मशीन से अपने साथ कनेक्ट करना पड़ता है और वो आईज का रेटिनो स्कैन करता है और वो काफी हद तक अब एटलस की बातें समझने लगा था। अब वो धीरे धीरे रेस्क्यू पॉइंट तक बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एटलस उसे पूछती है कि हमारे पास कितने हथियार है, तो रोबोट बताता है हमारे पास 7 वेपन है, जिसमें एक पावरफुल वेपन आयरन बॉम्ब है जो पूरी जमीन थो फाड़ सकता है। रोबोट एटलस तो अपना नाम स्मिथ बताता है, लेकिन एटलस उसे कहती है नाम बताना जरूरी नहीं था, तुम तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो। बातें करते हुए ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां इनका स्पेसशिप तबाह हुआ था। यहाँ आकर एटलस स्मिथ थो स्कैन करने के लिए कहती है कोई जिंदा है या नहीं, लेकिन यहाँ आईसीएन का कोई भी सोल्जर जिंदा नहीं बचा था और इन सब सोल्जर्स तो हार्लिन के एआई ने मारा था। ये देखकर एटलस बहुत दुखी होती है। एटलस अब अपने रोबोटिक सूट से उन सभी सोल्जर्स के टैग इकट्ठा करने लगती है। तभी उन्हें कर्नल का रोबोटिक सूट भी दिख जाता है, लेकिन वो देखते हैं कर्नल अपने रोबोटिक सूट के अंदर नहीं थे, लेकिन उन्हें वहाँ कास्का दिखाई देता है। एटलस कहती है कास्का तो मैंने धरती पर मार दिया था, लेकिन एटलस समझ गई थी हार्लिन ने कास्का की बहुत सारी एआई कॉपी बना ली है और देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारे एआई रोबोट्स आ चुके थे और उनकी नजर एटलस पर पड़ चुकी थी, इसलिए वो एटलस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एटलस इनसे बचती हुई आगे की तरफ भागती है। एआई लगातार एटलस के ऊपर अटैक करते हैं। आगे एक तूफान आ रहा होता है। एटलस तूफान के अंदर चली जाती है। एटलस कई सारी चट्टानों से टकराते हुए तूफान से बाहर निकलती है, लेकिन सामने दोबारा से रोबोट उसे मारने के लिए आ जाते हैं और इन एआई की संख्या बहुत ज्यादा थी। एटलस इनसे लड़ नहीं सकती थी क्योंकि वो रेंजर नहीं थी और उसे वेपन इस्तेमाल करना नहीं आते थे, इसलिए वो अपने रोबोट को आयरन बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए कहती है, लेकिन रोबोट ये करना नहीं चाहता था क्योंकि आयरन बॉम्ब बहुत खतरनाक है। लेकिन एटलस के जबरदस्ती करने पर वो आयरन बॉम्ब रिलीज कर देता है और देखते ही देखते यहाँ रोबोट्स के साथ हर चीज तबाह हो जाती है। लेकिन कास्का अभी भी जिंदा होता है और वो इन लोगों पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगती है और जमीन फटना शुरू हो जाती है। एटलस भी रोबोट के साथ जमीन के कई अंदर डस जाती है और नीचे गिरने की वजह से एटलस का पैर फ्रैक्चर हो चुका था, इसलिए स्मिथ एटलस के पैर में एक मेटल प्लेट तो फिट कर देता है। इसे एटलस तो काफी दर्द होता है। स्मिथ एटलस तो एक एंटीबायोटिक लॉलीपॉप देता, जिसका टेस्ट तो बहुत बेकार था, लेकिन उसके अंदर बहुत एनर्जी थी। एटलस तो लग रहा था अब वो यहाँ से नहीं निकल पाएगी, इसलिए स्मिथ उसे कहता है अगर आपने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, इसलिए आपको अब न्यूरोलिंक का उपयोग करना ही पड़ेगा। स्मिथ के बहुत समझाने पर एटलस न्यूरोलिंक से कनेक्ट करने के लिए मान जाती है और एटलस वो डिवाइस अपने कान में लगा लेती है और ऐसे ही वो दोनों 100% सिंक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कास्का एटलस के उनके प्लेनेट पर आने की खबर दे देता है और यहाँ हम ये भी देखते हैं इस समय हार्लिन के कैद में कर्नल थे जो अभी भी जिंदा थे, लेकिन हार्लिन उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एटलस भी वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोच रही होता है, लेकिन वो ये बात जानती थी अगर वो बाहर निकली तो एआई रोबोट उन्हें मार देंगे। तो स्मिथ एटलस से कहता है ऊपर जाने में हमें पावर भी ज्यादा लगेगी और वहाँ खतरा भी ज्यादा है। मैंने स्कैन किया है, यही
ही पास में ही एक गुफा है। वो लोग वहाँ जाने के लिए निकलते हैं और उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक ड्रोन की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है और कास्काथो उनका पता चल जाता है। चलते चलते वो लोग एक रेगिस्तान में पहुँचते हैं, जहाँ के पहाड़ों के अंदर से नीले कलर की रोशनी निकल रही होती है और साथ ही वहाँ पर कुछ फूल भी लगे हुए थे जो बहुत चमक रहे थे। वो फूल एटलस थो बहुत पसंद आते हैं, इसलिए एटलस उन्हें प्लांटी नाम देती है। स्मिथ थो ये पता चल जाता है कि कास्काथो उनकी लोकेशन का पता चल गया है और वो उनके पीछे आ रहा है, इसलिए स्मिथ ने पहले ही वहाँ बॉम्ब प्लान कर दिया था और कास्का के वहाँ आते ही स्मिथ अपना लग गया हुआ बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। और अब इन्हें लग रहा था कि कास्का मर चुका है, इसलिए जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो कास्का का सर अभी भी वही पड़ा हुआ था। एटलस उसे अपने हाथ में लेकर कुचल देती है और उसके सिस्टम से हार्लीन की लोकेशन का पता लगा लेती है और अब एटलस हार्लीन तक पहुँचना चाहती थी ताकि वहाँ रेंजर की टीम आकर उसे तबाह कर सके। एटलस स्मिथ से हार्लीन के बेस की दूरी पूछती है, लेकिन स्मिथ एटलस तो मैप दिखाते हुए कहता है हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें बस रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंचना है। इसलिए स्मिथ उसे वहां जाने के लिए मना करता है, लेकिन एटलस तो हर हाल में वहां जाना था, इसलिए एटलस स्मिथ का न्यूरोलिंक उतर देती है जिसके जरिए वो स्मिथ से कनेक्ट थी। लेकिन स्मिथ एटलस तो वो टाइम दिखाकर इमोशनल करता है। जब हार्लीन एटलस के घर पर रहा करता था तो एटलस स्मिथ तो समझाती है ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है, क्योंकि आज अगर हमने ये कदम नहीं उठाया तो जितने भी सोल्जर यहाँ शहीद हुए हैं उन सब की मौत बेकार जाएगी। तो स्मिथ भी एटलस की बात मानकर आगे बढ़ जाता है और ये लोग जंगल से होते हुए हार्लीन की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। जब एटलस हार्लीन के बेस तो देखती है तो परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके स्पेसशिप भी हार्लीन के पास ही थी, साथ ही उनका वो बॉम्ब भी जिसे वो इस प्लेनेट को तबाह कर सकते थे और उनके पास यहाँ बहुत खतरनाक हथियार भी थे। लेकिन अचानक ही एक ड्रोन की नजर स्मिथ पर पड़ जाती है और बहुत सारे एआई रोबोट उनके ऊपर हमला कर देते हैं। एटलस अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन अचानक स्मिथ हैक होने लगता है और नीचे गिर जाता है। ऐसा होने की वजह से एटलस ने जो मैसेज ए अर्थ पैर भेजा था वो भी रुक गया था। अगले सीन में हम जनरल जो देखते हैं, जो भी इस बात से परेशान हो गए थे कि कहीं हार्लीन के हाथ उनका स्पेसशिप नहीं लग गया, और अगर ऐसा हो गया तो वो पूरी अर्थ तो खत्म कर देगा। जनरल की असिस्टेंट बताती है अगर वो लोग क्रैश हुए होते तो वहाँ का पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता, क्योंकि उनके पास एक खतरनाक बॉम्ब है। अगले सीन में हम एटलस थो देखते हैं जिसे हार्लीन के एआई ने पकड़ लिया था और वो उसे कहता है तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारी मोम से भी, और वो हम दोनों की मोम है और तुम मुझे बेकार ही गलत समझती हो एटलस, और तुम जानती हो मैं अर्थ की ही भलाई करना चाहता हूँ और इंसानों की वजह से कुछ सालों में अर्थ तबाह हो जाएगी, लेकिन अर्थ थो बचाने के लिए मैं वहाँ के आधे लोगों को मार दूंगा ताकि आधे बचे लोग अर्थ पर आराम से रह सके, और उन आधे लोगों की रक्षा हार्लीन अपने एआई से करवाएगा। हार्लीन एटलस तो बताता है तुम्हें यहाँ तक लाना भी मेरा ही प्लेन था, मैं खुद चाहता था आईसीएन मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे क्योंकि मुझे उनका बनिया बेटल शिप और वो बॉम्ब मिल सके। अपने मिशन रो पूरा करने के लिए हार्लीन एटलस से अर्थ के आसपास बने लेजर का कोड पूछता है ताकि वो अर्थ के अंदर इंटर कर सके, लेकिन एटलस थो वो कोड पता नहीं था। कोड के ना बताने पर हार्लीन बुरी तरीके से एटलस थो टॉर्चर करता है। वहाँ कर्नल भी होते हैं, वो एटलस से पूछता है स्मिथ कहाँ है। एटलस कहती है उसकी बैटरी खत्म हो गई शायद। कर्नल अपना न्यूरोलिंक एटलस थो देता है और कहता है तुम स्मिथ थो अपने पास बुलाओ। एटलस स्मिथ से कांटेक्ट करती है, लेकिन स्मिथ कहता है मैं आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि मैं आपके साथ 100% कनेक्ट नहीं हो पाया था। ये बात सुनकर एटलस रोने लगती है और उसे लगता है दुनिया में सभी प्रॉब्लम से उसी की वजह से है। तो कर्नल उसे समझता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी मोम ने हार्लीन को इंसान की भलाई के लिए ही बनाया था, लेकिन उसने ही अपना प्रोटोकॉल तोड़ा और ऐसे काम किए। इन सारी बातों के दौरान एटलस जोर जोर से रो रही थी और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि उसकी मोम हार्लीन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। एटलस थो भी अपनी मोम का यही प्यार चाहिए था, इसलिए उसने अपने आप को हार्लीन की तरह बनाने की सोचा। वो अपनी मोम का बनाया न्यूरोलिंक उठाती है और हार्लीन को अपने साथ कनेक्ट कर लेती है। उस समय एटलस बहुत छोटी बच्ची थी, उसे नहीं पता था कि उसके ऐसा करने पर क्या क्या नुकसान हो सकते थे। इसी बात का हार्लीन ने फायदा उठाया और उसके दिमाग पर कंट्रोल करते हुए उसने अपने सारे रूल थो तोड़ दिया और दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दी। और मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ था, क्योंकि जब हार्लीन ने अपने प्रोग्राम थो सेट किया था तब वो मुझे मारना चाहता था, इसलिए हार्लीन ने मेरी मोम थो कंट्रोल कर लिया। ये देखकर मेरी मोम ने मुझे वहाँ से भगा दिया और मोम खुद मारी गई, इसलिए एटलस थो न्यूरोलिंक पर विश्वास नहीं था। एटलस की ये सब बातें स्मिथ भी सुन रहा था और वो एटलस से 100% कनेक्ट हो जाता है और स्मिथ वहाँ आ जाता है और एटलस थो आजाद कर देता है। एटलस स्मिथ के अंदर बैठ जाती है और वो लोग तैयार हो जाते हैं यहाँ के रोबोट्स से लड़ने के लिए। स्मिथ के चारों हाथों का यूज करके एटलस हार्लीन के रोबोट्स से फाइट करना स्टार्ट कर देती है। तभी कर्नल भी वहाँ आकर गन से वहाँ रखे बॉम्ब पर टेक कर देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। एटलस भी सभी एआई को मारती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन हार्लीन उनके स्पेसशिप को ऊपर भेज रहा था ताकि वो अर्थ
अर्थ पर तबाही मचा सके, लेकिन एटलस स्मिथ की मदद से उसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है। ये सब देखकर हार्लीन गुस्सा हो जाता है और हार्लीन स्मिथ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एटलस भी हार ना मानते हुए लगातार हार्लीन का सामना कर रही थी और वो हार्लीन के सारे पेटेंट्स तो समझ गई थी, लेकिन हार्लीन स्मिथ तो डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और स्मिथ के पावर सिस्टम तो डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे स्मिथ नीचे गिर जाता है और एटलस भी बेहोश हो जाती है। हार्लीन एटलस तो मारने के लिए आता है, लेकिन स्मिथ हार्लीन यो शूट करके दूर गिरा देता है और एटलस तो सूट से बाहर निकालकर अपने हाथ में ले लेता है और एक हाथ से हार्लीन से फाइट करता है, लेकिन स्मिथ ज्यादा देर तक हार्लीन से नहीं लड़ पाता। हार्लीन उसके एक पार्ट्स तो डिस्ट्रॉय कर रहा था और लास्ट में हार्लीन अब उसके एआई सिस्टम पर ही हमला कर देता है और इससे पहले कि वो उसके सारे सिस्टम तो तबाह करता, पीछे से कोई हमला करके हार्लीन को ही मार डालता है और ये एटलस थी जिसे अब होश आ गया था और स्मिथ और एटलस अच्छे दोस्त बन चुके थे। यहाँ स्मिथ अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को डिसेबल करने का डिसाइड करता है, क्योंकि इस प्लेनेट पर इंसानों का सरवाइव करना मुश्किल था और स्मिथ के पास बस इतनी ही पावर थी कि एटलस को थोड़े टाइम के लिए ऑक्सीजन मिलती रहे। अब एटलस नहीं चाहती थी कि स्मिथ डिसेबल हो, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन स्मिथ उसे एक लॉलीपॉप देकर अपने आप को डिसेबल कर लेता है। ये देखकर एटलस इमोशनल हो जाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ आईसीएन की रेस्क्यू टीम भी पहुँच जाती है। अगले सीन में हम एटलस तो अर्थ पर देखते हैं, जहाँ उसे जनरल मिलते हैं और उसे कहते हैं, गैस करो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया हूँ। एटलस कुछ नहीं बोलती तो जनरल एक बॉक्स खोलते हैं तो उसके अंदर वही प्लांट था जिसे हार्लीन के प्लेनेट पर एटलस ने प्लांटी नाम दिया था और ये एटलस के लिए उसका दोस्त स्मिथ ही लेकर आया था। मिशन पर जितने भी लोग मरे थे उन सब के पेरेंट्स एटलस को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि वो उनके टैग वापस लेकर आई थी। एटलस जर्नल को थैंक्स कहती है, क्योंकि इन्होंने ही एटलस इस काबिल बनाया था और अब एटलस की वजह से ये दुनिया बिल्कुल सेफ थी और एटलस अब एक रेंजर बन चुकी थी। एटलस नए एआई रोबोट सूट का यूज करने के लिए जाती है, जिसे उसने अपने हिसाब से बनाया था। उसमें बैठने के बाद वो अपने आप रोबोट से 100% कनेक्ट कर लेती है और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।